नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं 8 से 14 जुलाई 2021 के बिल्कुल ही टॉप 25 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ही अवश्य कर लें। पहला प्रश्न देखिए आप लोग। पहला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य से प्रथम केंद्रीय मंत्री बनने का गौरव किससे प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? ये देखिए, अब पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा राज्य से प्रथम केंद्रीय मंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रतिमा पुरी, प्रतिमा भौमिक, प्रतिमा राजदान, प्रतिमा समरी। जो सही उत्तर है इसका वह है आपको प्रतिमा भौमिक, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब ये प्रतिमा भौमिक जी त्रिपुरा की रहने वाली हैं और त्रिपुरा की प्रथम निवासी हैं जो त्रिपुरा के ही रहने वाली हैं और केंद्रीय मंत्री बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। इसको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, OECD के अनुसार कोविड-19 के कारण कितने लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा? मतलब ये पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अनुसार कोविड-19 के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए? तो ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है आपको 20 मिलियन, आपको 21 मिलियन, 22 मिलियन, 23 मिलियन। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है 22 मिलियन। अर्थात OECD के अनुसार कोविड-19 के कारण 22 मिलियन लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने कोविड-19 के लिए कितने करोड़ रुपए की आपातकालीन पैकेज की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन देखिए, 20,124 करोड़, 22,225 करोड़, 23,123 करोड़, 40,500 करोड़। सही उत्तर है इसका 23,123 करोड़। कई बार डायरेक्ट डाटा पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, केंद्रीय कैबिनेट के अनुसार कोविड-19 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की आपातकालीन पैकेज की मंजूरी दी गई है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर पहला स्वचालित सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया है? तो ऑप्शन में देख लीजिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, बंगलुरु रेलवे स्टेशन। सही उत्तर है इसका बंगलुरु रेलवे स्टेशन। अर्थात ये जो एक्वेरियम है यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति की मछलियों को रखा जा रहा है। दुर्लभ प्रजाति मतलब बिल्कुल जिनकी प्रजाति है, जिनकी स्पीसीज जो है नहीं मिलती हैं, वैसी मछलियों को यहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति की मछलियों को रखा जा रहा है। और जो दूसरी बात है कि समुद्री पौधे जो बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण हैं या उनको यहाँ पे संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा और रखा जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर किस राज्य के द्वारा नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है, जिससे कि जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और प्रजनन दर उसका मेन उद्देश्य क्या है कि प्रजनन दर को रोका जा सके, कम से कम किया जा सके। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 का विंबलडन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अनुसार राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, रोजर फेडरर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के रहने वाले प्लेयर हैं? सर्बिया के हैं। टेनिस खिलाड़ी, महान टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्तमान में इनकी रैंकिंग 1 नंबर में है। और ये विंबलडन टेनिस खिताब 2021 का पुरुष एकल का खिताब ये फिर से जीते हैं। और ये नोवाक जोकोविच की छठा टाइम है जब नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस का एकल खिताब अपने नाम किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन टेनिस 2021 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, अंटोलियाओ रैप्स। सही उत्तर है इसका एशले बार्टी। और ये एशले बार्टी है कहाँ की? तो ये रहने वाली हैं आपको ऑस्ट्रेलिया की और इन्होंने
महिलाओं का एकल खिताब जीता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पुरुषों का एकल नोवाक जोकोविच ने जीता, वहीं महिलाओं का एकल खिताब आपको जीतने का गौरव प्राप्त हुआ एशले बार्टी को, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूरो कप 2020 किस देश ने जीता। अच्छा, ये यूरो कप होता क्या है, तो जो यूरो कप है ये फुटबॉल का मैच होता है। फुटबॉल का बहुत प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होता है जो यूरोप के द्वारा आयोजित किया जाता है। और यूरो कप 2020 को जीतने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो है आपको इटली को। और इटली ने ये दूसरी बार यूरो कप 2000 मतलब यूरो कप को जीतने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इटली ने किसको हराया, तो इटली ने इंग्लैंड को हराया। किसको हराया? इंग्लैंड को। और कैसे हराया? तो बेहद ही रोमांचक मैच में पेनाल्टी शूटआउट में। पेनाल्टी शूटआउट आप लोग जानते ही होंगे, पेनाल्टी शूटआउट में हराया है। और क्या स्कोर था? तो 3-2 से हराया, और 3-2 से हरा करके यूरो कप 2020 का खिताब अपने नाम किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले निजी तरल कृत प्राकृतिक गैस LNG लिक्विड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर किया। तो जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है नागपुर, कानपुर, जगदीशपुर, कोलकाता। सही उत्तर है इसका नागपुर। अर्थात नागपुर में भारत का पहला LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर है? नागपुर में है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, 28 साल बाद किस देश ने कोपा अमेरिका कप 2021 का खिताब जीता है। जो ऑप्शन है उसे देख लीजिए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, उरुग्वे। और यहाँ देखिए कोपा अमेरिका कप जो है यह भी फुटबॉल का ही मैच कप है, बहुत ही प्रतिष्ठित है और दक्षिणी अमेरिका के द्वारा अर्थात दक्षिणी अमेरिकी देश इसमें भाग लेते हैं। और इनका बहुत ही प्रतिष्ठित मैच होता है, ये बहुत ही शानदार रोमांचक मैच होता है। और जो 28 साल बाद जिस देश को जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है उसमें ऑप्शन देख लीजिए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, उरुग्वे। 28 साल के बाद अर्जेंटीना ने जीता है और अपने चीर प्रतिद्वंदी और मतलब एक तरह से कंपटीटर जो कहें ब्राज़ील को हरा करके। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान में मैच होता है उसी प्रकार अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील के बीच मैच हुआ करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्विटर ने किसे भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो जो ऑप्शन है उसमें रवि मल्होत्रा, शिवेश कुमार चंद, सूरज महापात्रा, विनय प्रकाश। तो सही उत्तर है इसका विनय प्रकाश, डी ऑप्शन सही है। अर्थात विनय प्रकाश जी को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो ट्विटर के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों का विंबलडन टेनिस 2021 खिताब जीतने वाला कौन पहला भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी बना है। इसलिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पहले हैं भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी। क्या है? पहले हैं भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी। इनका नाम क्या है? ऑप्शन में देख लीजिए एक बार। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अनुसार पवन तनेजा, रमीज रत्नाकर, रविश हलधर, समीर बनर्जी। सही उत्तर है इसका समीर बनर्जी। ये अर्थात ये भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी हैं। क्या हैं? भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी हैं। मतलब अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। कभी इनका परिवार भारत में रहता था। और इन्होंने किसको हराया? तो अपने हमवतन विक्टर लिलो को हराया। और ये पहला ऐसा मौका है जब कोई भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी बालकों का विंबलडन टेनिस 2000 का खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 3,323 करोड़ का अनुदान आवंटित किया है। ये करोड़ है। क्या है? करोड़। अब देखिए कि ऑप्शन देख लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उड़ीसा। अर्थात उड़ीसा को केंद्र सरकार के द्वारा 3,323 करोड़ रुपए की अनुदान आवंटित की गई है। किस योजना के तहत? तो जल जीवन मिशन के तहत। इसको अब ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, असम सरकार के द्वारा किसके संवर्धन के लिए नए विभाग की स्थापना की घोषणा की गई है। देखिए यहाँ पे नए
डिपार्टमेंट की घोषणा की गई, मतलब नया डिपार्टमेंट बनाया गया। ऑप्शन देख लीजिए, स्वदेशी आस्था एवं संस्कृति के विकास के लिए एक नया विभाग बनेगा, या फिर असम की छवि राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एक नया विभाग बनेगा, या फिर गरीब बच्चों को राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए एक नया विभाग बनेगा, या फिर गरीब अनुसूचित जनजाति छात्रों के विकास के लिए नया विभाग बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपको स्वदेशी आस्था एवं संस्कृति के विकास के लिए असम सरकार के द्वारा नया विभाग, नया डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? बिल्कुल हाल की घटना है ये, इसको देख लीजिए आप। ऑप्शन में जो दिया हुआ है, पुष्प कमल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, रविंद्र कोइराला, मंजीत रंधावा। सही उत्तर है इसका शेर बहादुर देउबा। क्या नाम है? शेर बहादुर देउबा। अर्थात नेपाल के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं बिल्कुल हाल में, उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस ब्रिटिश व्यवसायी को यूनिटी 22 अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में जाने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, रिचर्डसन वाटसन, रिचर्ड्स ब्रैनसन, रिचर्ड्स कूपर, रिचर्ड्स मैकिन्टोश। सही उत्तर है इसका रिचर्ड्स ब्रैनसन, अर्थात रिचर्ड ब्रैनसन। बी ऑप्शन सही है। और ये यूनिटी 22 के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे दुनिया के दूसरे व्यवसायी बने हैं, और ब्रिटेन के ये व्यवसायी हैं रिचर्डसन ब्रैनसन, जिनको यूनिटी 22 के अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का फरवरी 2022 में किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है डी, हरियाणा। अर्थात हरियाणा में फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनटीपीसी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा कहां पर 4750 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर है इसका गुजरात। अर्थात गुजरात के रण क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं रण क्षेत्र में, गुजरात के रण क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, जहाँ पे 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा को उत्पादित किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन ए सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन देखिए, रायपुर, बिलासपुर, नैनीताल, देहरादून। सही उत्तर है डी, देहरादून। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और देहरादून में पहला जो है आपको क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया। ये क्रिप्टो गेमिंग गार्डन के अंतर्गत क्या होगा, तो जो दुर्लभ प्रजाति की जो कवक हैं, साथ में आपको फर्न इनको संरक्षित किया जाएगा, 50 से अधिक प्रजातियों को। और शैवाल, कवक, फर्न, लाइकेन, 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। लाइकेन, कवक और फर्न, इन तीनों के लगभग 50 से अधिक प्रजातियों को यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। और ये कहाँ पे खोला गया है? तो आपको देहरादून में खोला गया है। पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों की विधवाओं को 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है? और इस योजना की जो सबसे बड़ी खासियत बात है कि बिल्कुल ही त्वरित मतलब एकदम से बिना विशेष प्रकार के कागजी कार्रवाई के इस लाभ को प्रदान किया जाना है। और किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, असम। डी ऑप्शन सही है, असम। अर्थात असम के मुख्यमंत्री महोदय ने इसको शुरू किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस नए मंत्रालय के गठन की घोषणा की गई है? ऑप्शन देखिए, ऊर्जा संरक्षण मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण ऊर्जा मंत्रालय। सही उत्तर क्या है? सहकारिता मंत्रालय। अर्थात एक ये नया मंत्रालय बना है, बिल्कुल ही नया, न्यू मिनिस्ट्री बना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सहकारिता विजन के द्वारा, मतलब सहकारी, एक तरह से आप समझ लीजिए कि सहकारिता को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए और सहकारिता को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय के गठन का घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
तो नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, महेंद्र राजदान, शिवमंगल टिकैत। सही उत्तर है इसका धर्मेंद्र प्रधान। ये धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। क्या थे? पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, परंतु इनको अब क्या बना दिया गया है? तो अब बना दिया गया है शिक्षा और उद्यमिता विकास मंत्री। और पहले, ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में भारत का रेल मंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, अश्विनी वैष्णव, अनुराग सिंह ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है, ध्यान रखना है, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन देखिए, अनुराग सिंह ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू। सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। किसको? अनुराग सिंह ठाकुर को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो इस सेट का आखिरी प्रश्न है, ये दिया प्रश्न है, हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया? अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और टेलीग्राम में मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है। किसी भी कारण से अगर आपको कोई त्रुटि होती हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।